छत्तीसगढ़ सरकार नागरिक सुरक्षा मजबूत करने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर के माना कैंप में 20 नए अग्निशमन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही नवा रायपुर में अग्निशमन केंद्र और माना में सेनानी कार्यालय का लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। आज 20 अग्निशमन वाहन का लोकार्पण कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हुआ है और इस अवसर पर हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी, हमारे इस क्षेत्र के विधायक मोतीलाल साहू जी के उपस्थिति में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है। 18 वाहन हम लोग विभिन्न जिलों को भेज रहे हैं। इससे निश्चित रूप से अभी ये गर्मी का मौसम है, गर्मी के दिनों में ज़्यादातर आग लगने की घटना होती है शॉर्ट सर्किट से या विभिन्न कारणों से। तो ऐसे समय में निश्चित रूप से ये जो अग्निशमन वाहन हैं ये काम आएंगे और जल्दी से आग बुझाने में सहूलियत होगी। नई औद्योगिक विकास नीति को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य की कई नई औद्योगिक विकास नीति से प्रभावित होकर निवेशक छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए आगे आ रहे हैं। कुछ निवेशकों ने नवा रायपुर में उद्योग स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नई उद्योग नीति हम लोग लॉन्च किए हैं और हमारे उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन, उनकी पूरी टीम बहुत अच्छे से सलाह मशुरा करके ये नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाए हैं, जिसका अच्छा असर भी दिख रहा है। हम लोग देश में विभिन्न जगहों पर जाके समिट भी कर रहे हैं और 1-1.25 साल भी नहीं हुआ है, 1-1.25 साल तो सरकार के हुए हैं, लेकिन हमारी नई उद्योग नीति को बहुत कम दिन, कुछ महीने ही हुए हैं, लेकिन 4.5 लाख करोड़ का निवेश प्रस्ताव पास हुआ है। और एक तो अभी कुछ दिनों पहले ही हम लोग नया रायपुर में सेमीकंडक्टर चिप्स उद्योग का भूमि पूजन भी किए हैं। उनके जो ओनर हैं पॉलीमेटेक कंपनी के, उनसे दिसंबर में दिल्ली में मुलाकात हुई थी और 3-4 महीने में ही हमारे उद्योग नीति से प्रभावित होकर उन्होंने यहाँ पर अपना उद्योग डालने का काम कर दिया है और 1143 करोड़ रुपए का था और वो फिर प्रभावित होकर 10,000 करोड़ रुपए की उन्होंने घोषणा कर दी है। तो आने वाले समय में बहुत सारे निवेश, हमको लगता है 4.5 लाख करोड़ का निवेश आया है, तो उसमें से अधिकांश लोग यहाँ पर निवेश करने के लिए आएंगे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज रायपुर निवास में कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने किसानों के हित में ऐतिहासिक निर्णय लिया है। प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान को 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा गया। ये निर्णय किसानों की खुशहाली और समृद्धि के लिए लिया गया है। उपयोग के बाद बचे हुए धान की नीलामी की जाएगी। देखिए, हमारी सरकार की प्रतिबद्धता किसानों के हित में निर्णय करके हमारी सरकार ने काम किया है। 3100 रुपया क्विंटल के भाव से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी हमने की है। हमारे छत्तीसगढ़ के किसान समृद्ध बने, खुशहाल बने, इसके लिए सरकार ने निर्णय किया है। जो उपयोग के बाद धान हमारे बचे हैं उनकी नीलामी की पद्धति से उसका विक्रय करेंगे और सरकार तो किसानों के हित में प्रतिबद्ध है। जो आर्थिक विषय आएगा सरकार उससे समाधान निकालेगी। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने छत्तीसगढ़ की औद्योगिक उपलब्धियों पर कहा कि राज्य में हमारी सरकार बनने के बाद नई औद्योगिक नीति लागू की गई है, जो विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने बताया कि इस नीति के कारण देश के प्रमुख औद्योगिक घरानों का छत्तीसगढ़ के प्रति आकर्षण बढ़ा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा आयोजित इन्वेस्टर्स मीट को जो सकारात्मक प्रतिसाद मिला है वह इसका प्रमाण है। छत्तीसगढ़ एक उभरता हुआ बड़ा निवेशक राज्य बन रहा है, जिससे प्रदेश में औद्योगिक विकास, व्यापक पैमाने पर रोजगार सृजन और युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। ये राज्य की आर्थिक प्रगति को भी मजबूती देगा। राज्य में हमारी सरकार बनने के बाद हमने नई औद्योगिक नीति बनाई और नई औद्योगिक नीति जो है वो प्रदेश के विकसित छत्तीसगढ़ निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम हमारी सरकार का विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में है। और नई औद्योगिक नीति को लेकर देश के जो औद्योगिक घराने हैं, विदेश के जो औद्योगिक घराने हैं, उसमें छत्तीसगढ़ के प्रति आकर्षण बढ़ा है और लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो इन्वेस्टर्स मीट की है उसका ये प्रतिसाद है कि अब हम एक बड़े निवेशक राज्य के रूप में उभर कर आ रहे हैं। इससे निश्चित रूप से प्रदेश में औद्योगिक विकास होगा और जब औद्योगिक विकास होगा तो हमारी सरकार की जो नीति है उस नीति के हिसाब से बड़े पैमाने पर रोजगार के सृजन होंगे, हमारे नौजवानों को रोजगार मिलेगा, हमारे प्रदेश की आर्थिक तरक्की और बेहतरी होगी।
प्रदेश में लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था, विशेष रूप से महिलाओं और मासूम बच्चों के खिलाफ बढ़ते जघन्य अपराधों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने सख्त रुख अपनाया है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने बयान जारी कर कहा कि राज्य सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में पूरी तरह विफल रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध और बच्चों के साथ हो रही दरिंदगी समाज को झकझोर देने वाली घटनाएं हैं। यह किसी भी सभ्य समाज के लिए अत्यंत शर्मनाक है। इन गंभीर हालातों को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने 21 अप्रैल को मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने का निर्णय लिया। प्रदेश में बढ़ती हुई कानून व्यवस्था, विशेष तौर पर महिलाओं के प्रति जो अपराध बढ़े हैं और मासूम बच्चियों के साथ जो दुराचार की घटनाएं हो रही हैं, उसको गंभीरता से लेते हुए कांग्रेस पार्टी ने यह निर्णय लिया है कि मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया जाएगा बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था को लेकर। पीसीसी अध्यक्ष जी ने इस कार्यक्रम की घोषणा की है और 21 तारीख को राजधानी रायपुर में प्रदेश भर के तमाम कांग्रेसजन एकत्रित होंगे और मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे। इसके लिए जो हमारा राजीव गांधी चौक है, वहाँ पे लोग एकत्रित होंगे, वहाँ से मुख्यमंत्री निवास की ओर कूच करेंगे। इसके लिए विभिन्न नेताओं को अलग अलग जिलेवार जिम्मेदारियां दी गई है। विभिन्न कार्यकर्ता इसके लिए पूरी तरीके से ये एकजुटता के साथ तैयारी कर रहे हैं। आप देखिएगा, ऐतिहासिक और आक्रामक कार्यक्रम।